हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के बारे में। और अभी हम लोग क्लास 12 मैथ्स में बात कर रहे हैं 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन को, उसी को आज लोग प्रोसीड करेंगे। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आया? तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक शायर अर्ज है। वो शायर क्या है? इश्क से है ना। सुनिए कि हम तेरे इश्क में इस कदर चोट खाए हुए हैं, हम तेरे इश्क में इस कदर चोट खाए हुए हैं, कल उसके बाप ने पीटा था और आज उसके भाई आए हुए हैं। समझ में आया? तब ने कहता है कि इसको नहीं करो तो ना, हम तो इसको नैना मिटअप करबे करेंगे। गलत चीज है साहब। समझ में आया रे चट्टा लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि a coin is biased so that the head is 3 times as likely to occur as tail. If the coin is tossed twice, find the probability distribution of number of tails. अब देखिए क्वेश्चन में ये क्या लिखा है कि a coin is biased. Biased का मतलब क्या होता है जानता है? क्या होता है? बेवनखोर। मतलब एक ऐसा कॉइन जो बेवनखोरी दिखाए। कहने का मतलब जैसे कॉइन को टोस्ट करते बाबू, तो क्या होता है? हेड आने का 50% प्रोबेबिलिटी है और टेल आने का 50% प्रोबेबिलिटी है। लेकिन ये बेवनखोर वाला सिक्का, अगर में कोई एक चीज ज्यादा आएगा, चाहे हेड ज्यादा आएगा चाहे टेल ज्यादा आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा कि एक कॉइन में इस प्रकार है कि हेड इज 3 times एज लाइकली टू ऑकर एज टेल। मतलब हेड आने की जो संभावना है, हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो टेल आने के प्रोबेबिलिटी से 3 गुना ज्यादा है। ये तो गलत बात है, इसीलिए इसको बोलते हैं बेवनखोरा सिक्का। समझ में आया? तो यहां क्या बोला? मान लिए हम, क्या मान लिए कि लेट पी टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको मान लिया हम लोग x। तो बता बाबू पी हेड आने के प्रोबेबिलिटी क्या होगा? पी हेड आने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो 3x होगा। वही बोला है क्वेश्चन में, बोला है कि जो टेल आने की प्रोबेबिलिटी है ना, उससे 3 गुना ज्यादा संभावना है या 3 गुना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है हेड आने की संभावना। मतलब हेड आ सकता है। तो टेल में मान लिया क्या x आया, तो हेड में क्या होगा? 3x होगा। वही लिखा हुआ। और हमको निकालना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन? टेल आने का, है ना। अब देखिए ये आ गया, अगर टेल x हो गया और हेड मान लिया 3x हो गया। अब आप लोगों को पता होगा, क्या पता होगा? वी नो दैट हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? कि टोटल प्रोबेबिलिटी बाबू हेड का और टेल का टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगा। जितना भी प्रोबेबिलिटी निकालता है उसका पूरा समेशन करेंगे, टोटल निकालेंगे तो 1 के इक्वल होगा। अब देखिए पी हेड कितना माने? 3x। तो ये हो गया 3x, ये हो गया प्लस का x इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। और यहां से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? 1/4। x का वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 होगा। अब बताइए पी टेल आने के प्रोबेबिलिटी क्या निकल गया? x है, और x का वैल्यू क्या है? 1/4। और पी हेड आने के प्रोबेबिलिटी क्या निकल गया? तो पी हेड आने के प्रोबेबिलिटी निकल गया मेरा 3/4, है ना। अब देखिए, अब जो है हम लोग को पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेल आने की। तो मान लिए बाबू, क्या माने कि लेट एक इवेंट मान लेते हैं जो दिखाता है कि प्रोबेबिलिटी आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को, है ना। तो एक मान लेते हैं लेट x बी इवेंट ऑफ गेटिंग टेल्स, है ना, ऑफ गेटिंग टेल। मतलब ए जो है सो एक इवेंट मान है जो दिखाएगा टेल आने की संभावना को, है ना। तो देखिए अब हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले क्या हो सकता है? प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकता है? तो अब ऐसा हो सकता है कि एक भी टेल ना आवे। अब देखो बाबू कॉइनमा के 2 बार टॉस किए। देखिए क्वेश्चन में लिख लिया है, कहने की क्वेश्चन में, हाँ देखिए कि इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स। लिखा हुआ कॉइनमा के 2 बार टॉस कर ले, है ना। अब देखिए हो सकता है बच्चों लोग कि एक बार भी टेल ना आवे। एक बार भी टेल ना आवे मतलब दोनों बार आपका हेड आ जाए, है ना। दोनों बार आपका हेड आ जाए, दोनों बार हेड आ जा। और हेड आने के प्रोबेबिलिटी कितना है? तो हेड आने के प्रोबेबिलिटी है 3/4। 3/4 गुने का 3/4 क्या होगा? 9/16, है ना। फिर देखिए हो सकता है आपका एक टेल आ जा, तो एक x इज इक्वल टू 1, x को माने है टेल आने की,
प्रोबेबिलिटी है ना, x इज इक्वल टू 1 हो सके ऐसा कि एक टेल आ जाए। तो एक ऐसा हो सकता है बाबू कि पहलकाला टोसवा में, पहलकाला सिकवा में आपका एक हेड आ जाए और इंटो में पी टेल आ जाए, एक टेल आने की संभावना है। हो सकता है कि पहल का बारे में ना दूसर का बारे में आपका टेल आ जाए। यहां क्या लिखे कि पहल का में हेड आवे और दूसर का में टेल आवे, और हो सकता है ऐसा भी ना बाबू लोग कि पहल के में टेल आ जाए और दूसर का में आपका हेड आवे, ऐसा भी तो हो सकता है, एकदम हो सकता है। अब देखिए पी हेड कितना है 3/4 और पी टेल कितना है 1/4, गुना करेंगे तो क्या होगा 3/16 प्लस का, यहां देखिए यहां पी टेल कितना है तो 1/4 है, यहां भी कितना है 3/4, तो ये भी होगा 3/16 होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना होगा 6/16 और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 तिया का 6 और 2 8 16, 3/8 हो जाएगा। हो सकता है बचवा लोग कि दोनों बार सिकवा के उछला में और दोनों बार टेले आ जाए, ऐसा भी तो प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा कि दोनों बार टेल आ जाए, मतलब पहल कॉलम भी टेल आ जाए और दूसर कॉलम में टेल आ जाए, है ना। और ये कितना है टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितना निकाले हैं 1/4, दोनों में होगा तो 1/16 हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या 3 पॉसिबिलिटी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। एक टॉस को उड़ाएंगे तो पहल हो सकता है कि या तो एक भी टेल ना आवे, दूसर की बार में ऐसा हो सकता है कि इस दोनों टॉसों में एक बार टॉस करेंगे तो टेल आ जाए, और तीसर का बार में ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों बार टेल आ जाए। इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, बस ये निकल गया तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकल गया ना गया। यहां लिख देंगे हिंस द रिक्वायर्ड probability distribution is, है ना। Hence the required probability distribution is क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x, ये हो गया आपका px, x आपका 0 रहा, मतलब एक बार भी टेल ना आवे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकली 9/16। हो सके एक बार टेल आवे तो उसका क्या निकला 3/8। हो सकता है दोनों के दोनों बार टेल आ जाए तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या निकला 1/16, और यही मेरा हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेल आने की। समझ में आया, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में, देख लीजिए, है ना, कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, है कि नहीं। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू दिया हुआ। ये देखिए 3 नंबर में दे देता है, बहुत बार ही देता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा जरूर। ये हम बहुत वीडियो में नहीं बता रहे हैं क्योंकि किसको ग्राफ बनाना पड़ता है, समझ में आया, लेकिन इसमें सोचे कि बता दे आप लोग को ताकि आप लोग को पता चले कि किस तरह से बनता है। अब देखिए हमको क्या बोला, मैक्सिमाइज करना सब्जेक्ट टू दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना कि x + 2y है ना, इसको इक्वल मान लेना, मतलब x + 2y बराबर 10 मान लेना, है ना। और एक इक्वेशन ये दिया हुआ है तो इसको भी मान लेना 3x + का y इज इक्वल टू 15। 2 इक्वेशन दिया हुआ है, मान लिए। अब आप यहां बनाना है आपका x और y, ग्राफ बनाना है। x बराबर अगर हम 0 रखेंगे बच्चा लोग तो बता y बराबर क्या होगा, 2 × 5 = 10। अगर y 0 रखेंगे तो x बराबर क्या होगा 10 होगा। उसी तरह यहां कीजिए, ये x और y हो गया। ग्राफ ड्रॉ करना बाबू, तो हमको पॉइंटर पता चलेगा तब बाद में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो वह पॉइंटर निकालने के लिए हम ऐसा तरकीब लगाए, है ना। सभी क्वेश्चन में इसी तरह करना आपको। अब देखिए यहां अगर x 0 रखेंगे तो यहां क्या होगा 15y का वैल्यू, और अगर y 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा 3 × 5 = 15। ये पॉइंट आ गया। अब यहां लाइनियां खींचिए बाबू, आप यहां लाइन खींचिए। अब देखिए यहां 5, 10 और 15, 5 का पेड़ गया, तो यहां जो पॉइंट वाले थे सब 5 का लेते हैं। ये लेते हैं 5, ये हो गया आपका 10 और ये हो गया आपका 15। ये आपका क्या हो गया, तो ये हो गया आपका 15, है ना, 15। और नेगेटिव में तो को गया नहीं तो 1 ले लेते हैं, नेगेटिव में को गेबे नहीं किया तो ये 1 ले लेते हैं। ये हो गया -5, और ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया -5। इधर गया 15 तक, तो लीजिए यहां 5, ये हो गया आपका 10 और ये हो गया आपका 15। ये ले लिए। अब ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्या लिखा है बाबू, यहां पॉइंट हल्का सा, इसको अगर कवर करना चाहते हैं तो कवर कर दीजिए, अच्छा लगेगा देखने में हल्का सा, है ना। ये लाइन खींच दीजिए यहां, तब पता चलेगा ये ग्राफा का यही पॉइंट हुआ है। ये हो गया ऐसे, और इसको भी यहां हल्का सा घेर दीजिए, है ना।
सजा उजा दीजिएगा तो बढ़िया लगेगा, का एग्जामिनर देख के खुश हो जाएगा, है ना। तो एकदम तुरंत नंबर देगा कि नहीं लड़का ठीक है, एकदम मस्त बनाया इसको, नंबर दो पूरा फुल में फुल दो नंबर। समझ में आया। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें थोड़ा ना राइटिंग देखा जाता है, लेकिन बढ़िया से लिखने से बेटर रहता है। अब देखिए यहाँ पहले का क्वेश्चन देखिए, y 0 रखे तो x 0 रखे तो y क्या है 5 है, मतलब 0 5 है तो 0 5 कहाँ होगा, यहाँ होगा बाबू लोग, होगा ना यहाँ 0 5। अच्छा जी, और 10 0 कहाँ होगा, तो 10 0 मेरा यहाँ होगा, मतलब ये लेनी है जो जाएगा, ये लेनी है ऐसे होकर जाएगा, ये ऐसे जाएगा ना। और ये इक्वेशन क्या बनेगा इसका, तो इक्वेशन इसका है x प्लस का 2y बराबर 10, x प्लस 2y बराबर 10 है ना। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा का देखिए, ये 0 15 है तो 0 15 यहां होगा, है ना। नहीं 0 15 यहां नहीं, 0 15 यहां होगा आपका, 0 15 यहां होगा। ये आपका 0 5 था तो 0 5 ये रहा, और ये 10 0 था तो 10 0 ये रहा। अब ये देखिए 0 15 है तो 0 15 यहां होगा, और ये 5 0 है तो 5 0 आपका यहां होगा, है ना। अब इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कीजिए, ये रहा आपका ये वाला लाइन। इसका एक कौन सा इक्वेशन है, तो इक्वेशन है 3x प्लस का y बराबर 15, है ना। 3x प्लस का y बराबर 15। अब देखिए, अब यहां क्या देखना है, अब हमको देखना है कि कौन सा एरिया यहां आएगा। तो इसको हल्का सा पीला रंग से दिखा देते हैं ना पीला रंग से दिखा देते हैं, या चलिए पीला रंग से दिखा देते हैं। अब देखिए बाबू यहां क्या बोला है कि x प्लस 2y जो है लेस देन इक्वल टू 10 रहना चाहिए। अब देखिए x प्लस 2y कौन सा इक्वेशन है, ये वाला, ये जो गया बाबू ले लिया, ये 10 से छोटा रहना चाहिए, तो 10 से छोटा का तो 0 की तरफ आएगा ना बाबू लोग, मतलब ये जो ग्राफ है सो आपका 0 की तरफ ऐसे मूव करेगा, है ना, ये 0 की तरफ आएगा ना, एकदम आएगा। अब देखिए ये दूसरा का इक्वेशन क्या बोल रहा है कि 3x प्लस का y लेस देन इक्वल टू 15 लिखा हुआ है। अब लेस देन इक्वल टू 15 तो यह 0 की तरफ आएगा, ये भी इक्वेशन जो गया है ऊपर वाला ये भी आपका 0 की तरफ आएगा, तो ये ऐसे ही आएगा, ये ऐसे आएगा आपका। अब देखिए ये सब ये इक्वेशन भी 0 की तरफ आ रहा और ये भी इक्वेशन 0 की तरफ आ रहा, तो कौन सा ऐसा कॉमन एरिया मिल रहा है बाबू जो दोनों के सेटिस्फाई कर रहा, दोनों इक्वेशन के, तो ये नहीं मिल रहा बाबू, ये वाला देखिएगा जो पेंटवा कर रहे हैं सो ये एरिया जो है बाबू दोनों में है बाबू। देखो ये अकरा में भी आ रहा है, ये लेनिया में, और ये लेनिया में भी आ रहा है। अगर हम ये एरिया बनाते बाबू तो ये लेनिया छूट जाता है, अगर ये एरिया बनाते तो ये लेन छूट जाता है, मतलब यही एरिया है जो दोनों इक्वेशनों में आ रहा है। और तीसरा को इक्वेशन में क्या बोल रहा है कि एक्स वाई जो है सो ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, तो एक्स वाई बड़ भी है कि नहीं 0 से, तो यही इक्वेशन बड़ करने मतलब ये आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, एक्स वाई उसी में ना 0 के बड़ा होगा, एक्स वाई जो है सो दोनों बता रहा कि 0 से बड़ होगा, तो ये इक्वेशन से जाएगा बाबू करबुआ लेनिया से ही जाएगा, तो ये तो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो अब हम लोग मैक्सिमाइज या मिनिमाइज निकालते हैं, तो सबसे पहले जो वो बाउंडेड एरिया रहता है जहां रीजन बाउंडेड है, ये रीजन रहा। अब ये रीजन में हम लोग को देखा जाता है कॉर्नर पॉइंट, यही ना देखते हैं। अब कॉर्नर पॉइंट में देखते हैं सबको मिल रहा है कि नहीं, तो ये कॉर्नर पॉइंट तो पता है बाबू हम लोग को, ये कॉर्नर पॉइंट तो हम लोग को पता है, ये वाला ये 0 0 हो गया, ये भी पता है, ये भी पता, लेकिन सिर्फ ये ससुरा नहीं पता है। ये अगर पता चल जाता तो बस निकाल लेते हैं। अब ये पता करने के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, करते हैं सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, तो पहलका के 2 से नहीं दूसरका के 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दूसरका इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 या 2 मान लीजिए इसको, और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो क्या करना आपको, इक्वेशन 1 में से घटा देना इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके, है ना। इक्वेशन 1 क्या है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है, और 2 में से 2 को गुना करना है इक्वेशन 2 को, तो 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी का 6x और प्लस का 2y, और ये क्या आ जाएगा 15 दूनी का 30, और घटाना है इसको घटाएंगे, और घटाएंगे तो बताओ यहां कितना कितना आएगा, सो ये इसको घटाएंगे, ये हो गया माइनस का 5x, ये तो कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया मेरा माइनस का 20 ये होगा 10 माइनस का 30 माइनस का 20 होगा। और यहां से बताओ अब x का मान क्या निकल जाएगा, तो यहां से x का मान निकल जाएगा 5 चौका 20, 4 निकलेगा। x का मान क्या निकलेगा, तो x का मान 4 निकलेगा, x का मान निकल गया मेरा 4।
है ना। अब x का मान 4 निकला तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसी में पुट कर दीजिए। तो यहां 4 पुट किए हैं और प्लस का 2y इज इक्वल टू 10 हो गया। यहां से अगर 2y इज इक्वल टू 10 में 4 गया तो क्या बचा 6, और यहां से y का वैल्यू निकालेंगे तो 2 तिया का 6, तो y बराबर 3 आ गया और x बराबर क्या आ गया 4 आ गया। तो ये जो पॉइंटवा निकला रे बचवा लोग, तो ये पॉइंटवा क्या निकला, तो ये पॉइंटवा निकला 4 और 3, है ना। अब बस इतना ही करना रहता। जब इतना कर लिए ना आप कि कौन सा रीजन जो है सो बाउंडेड है, मतलब रीजन कौन कौन निकल रहा है। अब ये रीजन निकला तो इसका चारों का कॉर्नर पॉइंट देखा जाता है, चारों साइड का, तो कॉर्नर पॉइंट वो सब मिल भी जाता, बहुत बार नहीं भी मिलता, नहीं मिला यहां तो निकाले। अब बस इतना निकाले तो कुछ नहीं करना है, हमको निकालना क्या चाहिए, मैक्सिमाइज। अब हल्का से यहां 2 कॉलम बना देना है, एक कॉलम में लिखना है कॉर्नर पॉइंट और दूसरा का कॉलम में लिखना है मैक्सिमाइज और इक्वेशन में लिख देना है क्या लिखा है, सो मैक्सिमाइज। इक्वेशन में क्या लिखा है, तो इक्वेशन लिखा है z इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ देखते हैं, z इज इक्वल टू, मैक्सिमाइज किसको करना, z इज इक्वल टू 3x प्लस का 2y। तो यहां z इज इक्वल टू 3x और प्लस का 2y लिख देना है ना। अब यहां पॉइंट कॉर्नर पॉइंट कौन आएगा, तो एक आएगा 0 0, देखिए वहां 0 0 आया है, एक 0 0 आया है, फिर एक आया है आपका ये आपका 0 0 है, ये आपका 5 0 है, 4 3 है और आपका 0 5 है। तो 0 0 आया, फिर एक आया आपका 5 0, ऊपर लिखिए इसको, फिर क्या आएगा आपका 5 0, फिर आपका क्या आया 4 3 और फिर क्या आया आपका, तो फिर आया आपका 0 5, है ना। अब बस यहां पॉइंट मिल गया, ये एक्स वाई का मान ही दिया है, यहां रखिए बाबू z इज इक्वल टू 0 0 रखेंगे तो क्या होगा 0 ही। अगर 5 0 रखेंगे तो z का वैल्यू क्या होगा, तो 5 मतलब 3 5 15, और अगर हम 4 3 रखेंगे बाबू लोग तो 4 तिया का 12 और 3 दूनी का 6, 12 6 कितना हो गया 18, और z इज इक्वल टू अगर 0 5 रखे तो क्या होगा 0 5 रखे तो 5 दूनी का 10। हमको पूछा क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू पूछा, मैक्सिमाइज करना बोल रहा मतलब मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो हल्का से इंग्लिश में भाग जाना कि हिंस मैक्सिमम वैल्यू इज कितना हो गया, मैक्सिमम वैल्यू 18 निकल गया, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 18 एट कौन सा पॉइंट पे निकला, तो 4 3 एट पॉइंट 4 3 हो गया मेरा आंसर। समझ में आया, कुछ नहीं करे इसमें, आप ग्राफ बनाने के लिए आ गया ना आपको बाबू, तो बस ग्राफे पर है ये क्वेश्चन हुआ, ग्राफा के बाद कुछ करना ही नहीं है। मिनिमाइज पूछता तो लिख देता z बराबर, मतलब मिनिमम वैल्यू जो है सो 0 है, किस पॉइंट पे 0 0 पे। मैक्सिमाइज पूछा तो मैक्सिमम वैल्यू 18 है, किस पॉइंट पे 4 और 3 पे। बस आपको सिर्फ ये ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। और ये जो बाबू ये कंसेप्ट जो बताया वो सभी क्वेश्चनों में इसी तरह बनेगा, सेम एज इट इज, एकदम इसी तरह उतारना है आपको। समझ में आया, पहले इक्वेशन को इक्वल करेंगे, 2 इक्वेशन बनाएंगे, उसको लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर कॉर्नर पॉइंट सब मिल जा रहा है तो रीजन प्लेन ड्रॉ करेंगे, और रीजन ड्रॉ करने के बाद कॉर्नर पॉइंट को देखेंगे, अगर सब कॉर्नर पॉइंट मिल जा रहा है तो ठीक है, और नहीं मिल रहा तो उसको निकालेंगे। निकल गया तो बस 1 2 कॉलम बनाएंगे कॉर्नर पॉइंट, और मैक्सिमाइज करना होगा तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होगा तो मिनिमाइज लिखेंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए जब ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं तो मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट 2 1 माइनस का 1 -1 3 4 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस लाइन इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। अब देखिए बड़ा मस्त क्वेश्चन है, ये आ सकता है 3 नंबर में। क्या बोला है कि हमको इक्वेशन फाइंड करना प्लेन का जो इस पॉइंट से गुजर रहा है और परपेंडिकुलर है इस प्लेन पे। तो सबसे पहले क्या करते हैं बाबू, मान लेते हैं कोई प्लेन का इक्वेशन, लेट the equation of plane, let the equation of plane है ना, हल्का सा इधर नहीं, चलिए लिखते हैं let the equation of the plane is, है ना, let the equation of the plane is क्या मानते हैं, जनरल इक्वेशन मानते हैं, क्या होता है ax प्लस का by प्लस का सी जेड और प्लस का डी, किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल, है ना। लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ax प्लस का by प्लस का सी जेड प्लस का डी इज इक्वल टू 0, ये मान ले जनरल इक्वेशन। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि ये जो प्लेनवा मान है ये पास कर रहा है ये दोनों पॉइंटवा से, तो क्या लिखेंगे, लिख देंगे
चूंकि दिस प्लेन दिस का मतलब यही प्लेन, चूंकि दिस प्लेन passes through किससे पार्ट कर रहा है, तो passes through the points 2 1 और 2 1 माइनस का 1 एंड और दूसरा का पॉइंट पर कोची है तो -1 3 और 4 है ना। ये दो पॉइंट से प्लेन जो है सो पास कर रहा है। ये प्लेन का जो इक्वेशन लिखे ये प्लेनवा लिखे हैं, ये पास कर रहा है सब दोनों पॉइंट से। अब बता बाबू ये चीज अगर से पास कर रहा है मतलब ये जो 2 1 लिखे हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब यहां आपका हो जाएगा 2a, इसलिए यहां क्या बन जाएगा 2a प्लस का b के जगह पर 1 हो जाएगा, y के जगह पर तो हो जाएगा प्लस का b और ये हो जाएगा माइनस का c प्लस का d। ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल। एक इक्वेशन बना, ये पॉइंट जब पास किया तो जब अगला से पास करेगा तो क्या हो जाएगा तो माइनस का a, फिर बन जाएगा प्लस का 3b और फिर बन जाएगा प्लस का 4c और प्लस का d। ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल है ना। मतलब यहां x का कोफिशिएंट में दे लो बाबू, ये हो गया 2a प्लस का b और माइनस का c प्लस का d 0 के इक्वल हो गया। उसी तरह यहां हो गया माइनस का a प्लस का 3b और प्लस का 4c प्लस का d 0 के इक्वल हो गया। ये हो गया। अब देखिए अब क्या करना हमको, अब हमको इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है ना, और इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसको, और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब देखिए बाबू अब इक्वेशन में जितना मान है अगर हमें सभी में सोच रहा dd आ रहा है और अगर हमें जो प्लेन परपेंडिकुलर बताया अगर हमें dd कहीं नहीं है ना, तो क्या करते हैं इसको पहले d रिमूव करते हैं। तो इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं इक्वेशन 2 को घटा देते हैं इक्वेशन 3 में है ना, इक्वेशन 3 को घटा देते हैं इक्वेशन 2 में। अब 2 - 3 कर देते हैं, कीजिए बाबू 2 - a तो ये जाएगा प्लस का 3a, यहां क्या होगा तो b और माइनस का 2b माइनस का 3b तो माइनस का 2b -1 और माइनस का 4 तो माइनस का 5c और ये आपका हो जाएगा 0 है ना। ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। ये क्या बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब क्या कह रहा है बाबू यहां देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ो, क्वेश्चन में की कह रहा है सो देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स इतना एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन इस पे। मतलब ये जो प्लेन के इक्वेशन माने ना बाबू आप यहां तो हम निकाले नहीं एग्जैक्ट प्लेन का इक्वेशन है क्या, प्लेन का इक्वेशन तो जनरल फॉर्मेट यही माना है, इसमें तो हमको a b c का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो निकाले नहीं है। तो ये जो प्लेन के इक्वेशन में माने है ना ये परपेंडिकुलर अकरा पर बाबू लोग अकरा पर है परपेंडिकुलर, तो यहां लिखेंगे हल्का अंग्रेजी में क्या लिखेंगे तो लिखेंगे चूंकि इक्वेशन 1 इज परपेंडिकुलर, हल्का साइन डाल देते हैं परपेंडिकुलर, इसी तरह लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म, चूंकि 1 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, किस प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो प्लेन में लिखिए, प्लेन में क्या चाहिए है प्लेन का इक्वेशन तो लिखा है x माइनस का 2y प्लेन x माइनस का 2y अब प्लस का 4z इज इक्वल टू 10, x माइनस का 2y प्लस का 4z इज इक्वल टू 10। वो जो प्लेनवा मान है बाबू वो परपेंडिकुलर है इस प्लेन पे, वो प्लेनवा मान है क्या थे ax प्लस का by प्लस का cz प्लस का d इज इक्वल टू 0 के इक्वल। अब देखो बाबू जब परपेंडिकुलर रहा तो ax माने थे और यहां x का कोफिशिएंट क्या है 1 है ना, मतलब यहां हो जाएगा a वहां bx है माइनस का 2 है तो ये हो जाएगा माइनस का 2b, इसलिए यहां लिख देते हैं है ना, इसलिए ये हो जाएगा a माइनस का 2b और वहां प्लस का cz है यहां प्लस का 4z है तो प्लस का 4c और वहां d है बाबू, यहां d की जगह पर कुछ नहीं है तो इज इक्वल टू हो गया 0, मतलब a माइनस का 2b प्लस का 4c जो है सो ये 0 के इक्वल हो गया। कब जब वो प्लेनवा मान है वो परपेंडिकुलर रहेगा इस प्लेन के। समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, अब हमको कुछ नहीं करना, अब जो है हमको a b c का मान निकालना है। अब ये इक्वेशन हम मान लिए 5
अब देखो बाबू ए बी सी का मान निकालने के लिए हमको ये दुबे इक्वेशन दिया है और ससुरा यहाँ इक्वेशन हुआ है 2 और वेरिएबल हुआ है 3, तो दिक्कत है। तो आप किसी भी दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करते तो 2 वेरिएबल में आएगा, तो ला दीजिए आप 2 वेरिएबल में। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, तो इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 5 पे। इक्वेशन 5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन 4 में। अगर ऐसा करेंगे तो देखिए यहां क्या बन जाएगा, हमको बेसिकली ए बी सी का मान निकालना, तो 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, तो इम्पॉसिबल है, लेकिन 2 वेरिएबल में तो आ सकता है, तो 2 वेरिएबल में निकालते हैं। उससे क्या फायदा होगा, देखिएगा अभी 3a माइनस के क्या हो जाएगा 2a, ये हो गया 2a, और फिर यहां क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2b प्लस का 2b 0 हो जाएगा, और माइनस का 5c और माइनस का 4c, तो माइनस का 9c हो जाएगा। फिर यहां क्या बनेगा, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। अब बताओ बाबू यहां से अगर a का वैल्यू निकालेंगे तो a का वैल्यू क्या निकलेगा, तो 9/2 और c निकलेगा, है ना। ये उधर जाएगा और ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 9/2 और c हो जाएगा। ये किसका मान निकला, a का। अब a का मान निकला बाबू लोग, a का मान निकल गया, ये कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब b का मान निकालते हैं, तो b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको उठा के और इस इक्वेशन में बजार दीजिए, इस इक्वेशन में बजार दीजिए। आप लिख नहीं रहे फ्रॉम इक्वेशन 1, समझ जाइएगा इसको है ना। ये a का वैल्यू उठा के इक्वेशन b में बजार दे रहे हैं, या लिख देते हैं यार फ्रॉम इक्वेशन 4 में कर देते हैं, क्योंकि यहां नहीं 4 में 5 में कीजिए, क्योंकि यहां जो है सो 0 है एक चीज, तो इसमें हल्का सा आसान लगा, सॉल्व करना कम पड़ेगा, समझा। अब देखो यहां a का वैल्यू क्या पुट करना, 9/2c, तो 9/2c है ना, और माइनस का 2b हो गया, तो माइनस का 2b, और फिर ये प्लस का 4c, तो प्लस का 4c इज इक्वल टू क्या हो गया 0। यहां देखिए यहां से अगर 2b निकालेंगे बाबू लोग, 2b इसको उस साइड लेके चले गए, इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो गया 2, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9c और प्लस का 4 दूनी का 8c, 9 और 8 कितना हो गया 17, तो 17c/2 हो जाएगा, है ना। और यहां से अगर b का वैल्यू निकालना चाहें तो ये 2 जो है सो डिवाइड में हो जाएगा, तो 17c/4 हो जाएगा, है ना b का वैल्यू, तो b का भी वैल्यू निकल गया। अब देखिए हम जो माने बाबू प्लेन का इक्वेशन वहां ओकरा में ससुरा ए बी सी तो अबे कर रहा, साथ में डी भी आ रहा है, तो डी के भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। तो डी का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो डी का वैल्यू निकालिए। क्या करना, डी का वैल्यू कुछ नहीं, किसी इक्वेशन जगह में डी है, अगर में डी है डी का वैल्यू पुट कर दीजिए ए बी सी का। यहां हल्का अंग्रेजी में लिख देते क्या चाहिए, फ्रॉम इक्वेशन 3, हल्का सा इसको छोटा कर देते हैं ना। और यहां देखिए यहां क्या लिखा हो, फ्रॉम इक्वेशन 3 लिख देते हैं। यहां क्या लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3, क्योंकि वहां को डी भी दिया है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 से ए का वैल्यू यहां क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन 3 यही लिखा हुआ है ना बाबू लोग, माइनस का ए, तो पुट कीजिए वैल्यू, माइनस का ए मतलब माइनस 9/2c, है ना। और फिर प्लस का 3b, तो प्लस का 3b करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 का 51 c/2, है ना। 51 c/2 नहीं 4 होगा, यहां 4 हो जाएगा, क्योंकि यहां 17/4 है, तो 17 51/4 c हो जाएगा, और प्लस का 4c तो रहेगा एज इट इज 4c, और यहां प्लस का d का वैल्यू तो निकालना है हमको, तो d इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए बाबू लोग d का वैल्यू क्या हो जाएगा, d का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहां एलसीएम लेंगे बाबू, तो एलसीएम तो मेरा 4 आएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां देखिए कर देते हैं, यहां माइनस का 18 सी तो सभी में आएगा, यहां हो जाएगा माइनस का 18 और प्लस का 51 और यहां आपका प्लस का 16 हो जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 और 51 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 49, यहां माइनस का 2 होगा और 51 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 49, मतलब 49/4 होगा। अब ये प्लस में होगा, ये उस साइड जाएगा बाबू, तो ये क्या बनेगा माइनस का 49/4 और c बनेगा, यह ना बनेगा बचवा लोग, माइनस का 49, एलसीएम तो 4 आया है, तो माइनस का 49 इसको उधर लेके जाएंगे तो बनेगा माइनस का 49/4c। ये मेरा आ गया किसका मान, d का मान। अब बस जब a b d का मान पता, c तो पता ही है क्योंकि सब जो हम वेरिएबल है सो c के फॉर्मेट में रखे हैं, c को इंक्लूड किए सभी इक्वेशन में जितना भी वैल्यू निकाले सो। अब हम क्या करते हैं, जो मेन इक्वेशन हम माने हैं a b c d जिसमें इंक्लूड है उसको बस पुट कर देते हैं, मतलब यहां कर देते हैं हिंस, या हल्का सा लिख दीजिए हिंस
हिंस इक्वेशन ऑफ प्लेन इज अब क्या माने बाबू ax, याद रखिएगा खोपड़िया में ax माने, तो a के जगह पर क्या है, तो a के जगह पर है 9c/2x। अब प्लस का by, b के जगह पर क्या है 17c/4y, प्लस का cz, c तो रहेगा ये प्लस का cz, और प्लस का d, तो d के जगह पर क्या है माइनस का 49/4c इज इक्वल टू क्या मान है 0। अब देखो इसका इक्वेशन में क्या आ गया, एलसीएम लेंगे तो 4 ही होगा, तो ये हो जाएगा 9 दूनी का 18। अब देखिए c इसमें भी है, c इसमें भी है, c इसमें भी है, c इसमें भी है, तो कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो 0 के साइड भेज देंगे, 0 हो जाएगा ये। अब यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 9/2 सिर्फ, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 होगा, यहाँ हो जाएगा 9 दूनी का 18x और प्लस का 17y, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो प्लस का 4z, और इसको जो है माइनस वाला के उसको उधर ठेल देंगे तो ये क्या बन जाएगा इज इक्वल टू 49, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है, एलसीएम में मेरा 4 आया, और यहाँ c तो कॉमन लेके कैंसिल कर दिए, तो क्या बचा सिर्फ 49, उसको उधर ठेल दिए। यहाँ एलसीएम कुछ नहीं 1 है, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4z, मतलब 18x प्लस का 17y प्लस का 4z इज इक्वल टू 49। यही मिला निकल के किसका इक्वेशन, प्लेन का इक्वेशन। बड़ा मस्त क्वेश्चन था बाबू ये, और ये 3 नंबर में एकदम आएगा ही बाबू ये क्वेश्चन, है ना, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन था। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन को समझने में, कुछ नहीं करना, आपको एक जनरल इक्वेशन लेना है और प्लेन का, और जनरल इक्वेशन लेने के बाद फिर जो क्वेश्चन में कह रहा है बस एज इट इज करते जाइए, आपका आंसर आते जाएगा। समझ में आया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अपने मन से नहीं करना, जो क्वेश्चनों में कह रहा है उतना ही करना आपको। समझ में आ गया, चलिए जब ये को समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इफ द वर्टिसेस ABC ऑफ ट्रायंगल ABC आर 1 2 3 माइनस का 1 0 0 0 1 2 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड कौन ABC। अच्छा ABC वर्टेक्स है किसका, ट्रायंगल ABC का, तो यहां ट्रायंगल डाल देते हैं A B और C, है ना, ट्रायंगल ABC। और देखिए बाबू हमको कौन बोला निकालने के लिए, तो ABC ये कौन बोला हमको निकालने के लिए, है ना, यही कौन बोला निकालने के लिए हमको। और ये बोला बाबू जो कौन ABC है वो क्या, देखिए लिखा हुआ है ABC इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स AB या BA एंड BA एंड BC होगा बाबू, यहाँ BA नहीं होगा, यहाँ हल्का सा BC होगा बाबू, यहाँ BA नहीं BC, है ना, BA BC, मतलब जो ABC जो एंगलवा ये बना है, ये जो एंगलवा बना है, ये वाला एंगल जो बना है वो कौन दो वेक्टर के बीच में है, तो BA और BC वेक्टर के बीच में है ये एंगल। अब ये हमको फाइंड करना है ना। अब देखिए 1 मिनट के लिए इसको जब बाबू एक वेक्टर A मान लीजिए और वेक्टर B मान, कैसे अप्रोच करना क्वेश्चन को सो बता रहे हैं आप लोग को। इसको वेक्टर A मान लिए, इसको वेक्टर B मान लिए। अब देखो बाबू दो वेक्टर वो पता है, बीच का एंगल नहीं निकाल सकते हैं, दोनों के डॉट प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B और इनटू में cos थीटा, यह ना होता है बच्चा लोग, इनटू में क्या होता है cos थीटा, ये हल्का इधर, ये हो गया आपका cos थीटा, है ना, यही हो गया वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B और cos थीटा होता है इनटू में। अब यहां से एंगल नहीं निकल जाएगा, थीटा का वैल्यू एकदम निकल जाएगा। और यहां A के जगह पर क्या है, तो वेक्टर AB है, वेक्टर BA है, BA AB कुछ मानिए, BA लिखा है तो BA मानिए, है ना, BA और BC। तो वेक्टर A क्या है, तो वेक्टर A जो है सो BA है, वेक्टर B क्या है, तो वेक्टर B जो है सो BC है। तो सबसे पहले निकालते हैं B और BC, उसके बाद आगे का काम करेंगे। BA निकालते हैं, है ना, तो BA निकालते हैं सबसे पहले, नहीं निकलेगा BA फटाफट निकालिए, वेक्टर A माइनस का वेक्टर B करेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ B करेंगे। यहां देखिए ABC दिया बाबू, तो ये जो है वर्टेक्स है A का, ये है B का और ये है C का रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। तो यहां A माइनस का B करेंगे, इसमें से इसको घटाइए तो 1 है और यहां माइनस का 1 घटाएंगे तो 1 + 1 हो जाएगा तो 2i कैप, फिर क्या हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा प्लस का 2j कैप, प्लस का 2j कैप और फिर हो जाएगा प्लस का 3k कैप, है ना।
ये निकल गया मेरा क्या चीज, बी ए वेक्टर। अगर फिर बी ए निकालने के बाद क्या निकालना है, बी सी, तो बी सी निकालते हैं। तो बी सी निकालेंगे तो क्या करेंगे, ओ सी माइनस का ओ बी, ओ सी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या है ये, और माइनस का ओ बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो ओ सी यहाँ 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का आई कैप, और यहाँ 1 में 1 जाएगा, 1 में 0 जाएगा तो 1 में 0 जाएगा तो प्लस का जे कैप, और यहाँ 2 में 0 जाएगा तो प्लस का 2 के कैप, है ना। यहाँ देखिए यहाँ हो गया प्लस का आई कैप प्लस का जे कैप, और 2 में 0 जाएगा तो प्लस का 2 के कैप, ये निकल गया। अब दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, तो निकालिए बाबू वेक्टर बी ए डॉट वेक्टर बी सी, तो क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2 प्लस का 2 एकम 2 और 3 दूनी का 6 होगा, है ना, 3 दूनी का 6, तो 6 और 4 कितना निकल गया, 10। डॉट प्रोडक्ट निकल गया मेरा 10। अब क्या करना पड़ता, तो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता सभी का, तो निकालते हैं मैग्नीट्यूड वेक्टर बी ए का। वेक्टर बी ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों लोग, ये आपका 2 तो 2 का स्क्वायर, सभी का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, है ना। ये क्या हो गया, तो 4 और 4 8, 8 और 9 17, तो रूट 17 निकल गया वेक्टर बी ए का मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा रूट अंडर क्या होगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 और 2 का स्क्वायर 4 और 4 और 2 कितना होता है 6। अब देखो बाबू सब पता नहीं चल गया, तो सब पता चल गया तो एंगल तो भी मेरा निकल गया। अब यहीं लिख देते हैं वेक्टर ए बी, वेक्टर ए को क्या माने हैं, वेक्टर ए वाला है मतलब बी ए, तो वेक्टर बी ए हल्का सा हटेगा ना, हाँ चलो नहीं हटा के नीचे लिख देंगे वेक्टर बी ए डॉट, और ये आपका बी क्या है, वेक्टर बी सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी और इनटू में आपका cos थीटा, ये बीच वाला एंगल वाली है, और बीच वाला एंगल जो बोला फाइंड करना वही लिख दीजिए। क्या बोला है, तो बोला है cos ABC मतलब ABC, तो यहां लिख देना cos और एंगल में डाल देना क्या चाहिए, कौन ABC, तो यहां लिख दीजिए ABC, है ना। चलिए अब वैल्यू पुट कीजिए, कुछ नहीं करना, आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाले तो कितना है 10, तो यहां रख दिए 10 इज इक्वल टू, यहां मैग्नीट्यूड निकालना पहले का कितना है रूट 17, तो यहां लिख दिए रूट 17, दूसरा का वाला क्या रूट 6, तो यहां रूट 6, और ये आपका कॉस और एंगल में एंगल ABC है, ABC है ना, एंगल में ABC है तो एंगल में ABC लिख दिए। अब निकालिए फटाफट एंगल ABC का वैल्यू। अब देखिए बाबू लोग यहां से देखिए एंगल हम ABC निकाल रहे हैं, ABC, तो ABC क्या होगा, अब ABC निकाल रहे हैं तो अगर यहां cos लिखते हैं, यहां लिख देते हैं cos लिखेंगे तो यहां क्या होगा, तो होगा 10 डिवाइड बाय रूट 17 और इंटू में रूट 6 होगा ना, ये इधर आ जाएगा डिवाइड में, और cos अगर हटाएंगे बाबू, यार रहने दीजिए अभी, या हटा ही दीजिए, cos अगर हटाएंगे यहाँ बाबू लोग तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका एंगल ABC, ये इक्वल होगा cos इनवर्स, है ना, cos इनवर्स, बड़ा भी लिखा जाता है cos इनवर्स, है ना, ये एंगल मेरा निकल गया। अब इसको हल्का सॉल्व कर सकते हैं तो कर दीजिए, ये हो गया आपका cos इनवर्स, ये हो गया आपका 10, और इसको गुना करेंगे तो 17 को 6 से गुना करना है ना, तो 7 छक्का 42 और 6 और 4 10 102 होगा। इससे कुछ फायदा होगा क्या, तो फायदा तो कुछ होगा नहीं, तो कुछ फायदा नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया 4 और 2 6 निकाले सबसे सही, कोई दिक्कत नहीं है। यहां गुना करेंगे तो क्या होगा, तो होगा 6 7 का 42 2 4 बचा हासिल, और 6 कम 6 और 4 10 102 हो गया, तो यहां रूट अंडर 102 डाल देते हैं, है ना 102, यही मेरा क्या हो गया एंगल निकल गया। कितना आसान, तो देखिए क्वेश्चन, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन था, बस सिर्फ इसको कोरिलेट करना था इस फॉर्मूला के तहत, समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है तो मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 हुज डिफरेंशियल इक्वेशन ना।
अब हमको क्या पूछ रहा है, तो कोई कर्व का इक्वेशन पूछ रहा है जो पास कर रहा है कौन सा पॉइंट पे, वन पॉइंट पे, और जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। अब बताओ भैया डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब इसको देख के नहीं लग रहा है कि ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड से बनेगा। क्या करना है बाबू, इसको ये dy को एक साइड रहने दीजिए, इज इक्वल टू, इसको तिरतिरा के इधर लेते आइए, तो ये बन गया मेरा 2x स्क्वायर प्लस का 1 और डिवाइड बाय मेरा क्या बन जाएगा x, और ये मेरा dx है ना। इसको हल्का सा और प्यार से सॉल्व कीजिए। dy इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2x और ये हो जाएगा प्लस का 1/x dx, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिए। dy का इंटीग्रेशन y हो गया इज इक्वल टू 2x का होता है आपका x स्क्वायर बाय 2, तो यहां सिर्फ x स्क्वायर बचेगा, 2 कट जाएगा, और प्लस 1/x का हो जाता है log x, तो हो गया log x, और प्लस का हो जाता है c, यहां c कर दिए। तो अब ये तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया है, हमको ये बताइए कि वो कर्व का इक्वेशन क्या होगा जब लाइन पास करेगा, जब वो कर्व पास करेगा 1 पॉइंट से, तो 1 पॉइंट वो लिखते बाबू, 1 पॉइंट रखेंगे बाबू, तो यहां 1 इज इक्वल टू ये 1 और प्लस का log, और ये हो जाएगा mod x के अंदर 1 प्लस का c। अब बताओ 1 से 1 कैंसिल हो गया बाबू, और log 1 कितना होता है 0, तो वो c बराबर क्या आ गया 0। अब यहां लिख देंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं, इक्वेशन ऑफ कर्व ना, इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व इज, इक्वेशन ऑफ कर्व इज क्या होगा, तो इक्वेशन क्या होगा कर्व का, तो इक्वेशन होगा कर्व का y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस log, और मोड के अंदर x और प्लस c के जगह पर क्या लिखना 0, तो रखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, 0 बहुत सीधा साधा है कि नहीं। तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का log mod x, यही मेरा हो गया इक्वेशन किसका, कर्व का, जो पास कर रहा है 1 पॉइंट से। कितना आसान था, सो देखिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए जब ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है तो मूव करते हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि स्केच द ग्राफ y इज इक्वल टू mod ऑफ x प्लस का 3 एंड इवैल्यूएट -6 से 0 mod ऑफ x प्लस का 3 dx, ये पूछ रहा है। अब सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं अगर आप, तो फिर क्वेश्चन इजी बन जाएगा। तो ड्रॉ कैसे करते हैं, अब मॉडुलस फंक्शन को आप लोगों को पता होगा ड्रॉ करने का तरीका, क्या करने का तरीका है बाबू, कि अगर y बराबर mod x रहता है तो हम लोग जो है सो 0 से बनाते हैं, मतलब ये जो कर्बुआ सटता, जहां ये सटता ये कर्बुआ, जहां भी बनता जो कॉर्नर पॉइंट रहता वो आपका 0 रहता, कब, जब y बराबर mod x रहता तब। लेकिन यहाँ y बराबर तो mod x है नहीं, तो यहाँ क्या है, तो यहाँ है mod ऑफ x प्लस का 3, मतलब y बराबर mod x रहा तो कॉर्नर पॉइंट कहां बनता है 0 पे। क्यों बनता है, क्योंकि देखा जाता है कि x आपका 0 कहां बन रहा है, तो x 0 पे ही बनेगा। अब यहां देखा जाता बाबू कि यहां किस नंबर पे ये 0 देगा वैल्यू, तो x के किस नंबर पे वैल्यू 0 देगा, तो -3 पे, मतलब कॉर्नर पॉइंट यहां बनेगा -3 पे, यहां -3 पे कॉर्नर पॉइंट बनेगा, ये -3 पे आपका कॉर्नर पॉइंट बनेगा, है ना। अब कॉर्नर पॉइंट बनेगा तो बस कैसे बनाते हैं कर्व, तो ये बन गया आपका मॉडुलस फंक्शन का कर्व, है ना, ये आपका मॉडुलस फंक्शन का कर्व बन गया। कोई दिक्कत यहां तक। अब बोला क्या चाहिए, -6 से लेकर 0 तक, यहां -6 तो आपका यही रहेगा बाबू, यहां मान लेते हैं -6 होगा, ये हो गया आपका -6 और 0 आपका ये रहा। तो इसे दोनों के बीच में जो एरिया बना बाबू यही आपको निकालना है, ये ला एरिया, है ना। ग्राफा स्केच करना सीख गए हैं बाबू लोग, मतलब क्वेश्चन आपका एरिया ऑफ द बाउंड्री रीजन, और फिर आपका कुछ जो ग्राफ वाला रिलेटेड रहता है, जैसे आपका हो गया अभी बताएं एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग, एकदम आंख बंद करके सॉल्व होगा। अगर कैसे ग्राफा ड्रॉ करल आ गया आप लोगों को तो, है ना, और वो आ जाएगा, बस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। अब ये हमको एरिया निकालना है। अब बताओ यहां तक पहुंचेंगे कैसे, तो देखो बाबू मॉडुलस फंक्शन को जब भी अगर खोलते हैं बाबू, ये क्या लिखा हुआ है, y बराबर mod x ना, mod x प्लस का 3, यही लिखा हुआ है। इसको अगर हम खोलते बाबू तो क्या क्या आता है, तो आपका आ सकता है पहला तो x प्लस का 3 प्लस में आएगा। अब ये प्लस में कब होगा बाबू, जब आपका x प्लस 3 जो है सो बढ़ होगा किससे, 0 से या इक्वल होगा, तब ये हो सकता है ना। दूसरा का आता माइनस के साथ आएगा ये x प्लस का 3, और माइनस कब होगा बाबू, जब x प्लस 3 जो है सो आपका लेस देन किससे होगा, 0 से। इसको हल्का सा और सॉल्व कीजिए, इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा x प्लस का 3 कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 3, है ना। और ये क्या होगा, माइनस का x और माइनस का 3
x लेस देन माइनस का 3, है ना। बस इसको सॉल्व किया, आगे तक कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में और अभी तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करना, अब हमको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का उपयोग करते हैं। अब बताओ इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जाएंगे, पहले तो पहले जाएंगे -6 से -3 तक, तो -6 से -3 तक गए। अब यहां समझ में आता है कि कौन सा लेंगे हम लोग, ये सब दोनों इक्वेशनों में से। अब देखो बाबा -6 से -3 गए, मतलब ये -3 से तो बड़ है नहीं, -3 से बड़ कहां है, ये -3 से छोटा है ना, -6 बीच में -5 कहीं आएगा, तो -3 से जो छोटा है ना, छोटा एकदम छोटा है, तो -3 से छोटा कौन सा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो ये हो गया आपका माइनस का x और माइनस का 3 और ये हो गया dx, है ना, और प्लस का फिर कहां से कहां तक जाएगा, -3 से 0, तो हो जाएगा -3 से 0। अब -3 से बड़ा दिखा रहा है, तो -3 से बड़ा कौन सा कंडीशन को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट वाला, तो ये हो गया आपका x + 3 और dx। अब कुछ नहीं करना बाबू, इतना कर लिए, तो इंटीग्रेशन तो बेसिक वाला है, कीजिए फटाफट। ये हो गया माइनस का x² / 2 और ये हो जाएगा माइनस का 3x। लिमिटवा कहां से कहां तक गया, तो लिमिटवा गया है -6 से लेकर -3 तक, प्लस का ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x² / 2 और प्लस का 3x और लिमिटवा गया है -3 से लेकर 0 तक। पुट कीजिए बाबू, वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का पुट करेंगे तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा -9/2, है ना। इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 9 हो जाएगा। ये माइनस का 6 पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस को लोअर लिमिट होता है, माइनस का 6 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस नहीं, माइनस नहीं, यहाँ ये माइनस होता है पहले फॉर्मूला में और माइनस बाहर से दिया हो, तो ये हो जाएगा प्लस, और -6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 36, 36/2 क्या होता है 18, ये हो गया 18। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस है तो ये माइनस कर देगा फिर वापस से, और 6 × 18 मतलब ये हो जाएगा -18। ये तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो प्लस का 0 ही देगा। अब ये देखिए माइनस पुट करेंगे बाबू लोग, तो -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ये हो जाएगा 9/2, है ना। और यहां देखिए माइनस पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 9, फॉर्मूला में माइनस भी आता है तो हो जाएगा प्लस का 9। कुछ कट रहा है, ये चीज में कट रहा, काटिए इसको, कट गया। अब देखिए यहां हो गया 9 और 9 18, तो ये हो गया आपका 18, है ना, 18 हो गया। और ये देखिए माइनस का 9/2 और माइनस का 9/2, तो माइनस का 2 इंटू में 9/2 होगा, 2 कैंसिल मतलब माइनस का 9 बचेगा, है ना। ये कितना 18 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 9, तो 9 स्क्वायर यूनिट्स जो है सो मेरा क्या निकल जाएगा, एरिया। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान क्वेश्चन था, समझ में आया बाबू लोग। बस इसमें सिर्फ आपको ना स्केच करना आना चाहिए, आपको अगर फिगर स्केच कर ले ना बाबू तो आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट बन जाता है, पूरा तो नहीं कर सकते लेकिन ऑलमोस्ट बन जाता है, क्योंकि उसमें पता चल जाता है आप लोग को कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को और कहां से कहां तक जाना है हमको, समझ में आया। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। सब बढ़िया लेवल का क्वेश्चन दिए थे बाबू आज, समझ में आया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटीग्रेट द फंक्शन f(x) = 1/x² इंटू में x के पावर 4 प्लस का 1 और के पावर 3/4 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या करते हैं यहाँ f(x) यहाँ इंटीग्रेशन ही दिया हुआ है, आइए मान लेते कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए बाबू यहाँ क्या करते हैं, यहाँ करते हैं 1/ ये तो लिखा हुआ x², बहुत ज्यादा बड़ा लिख दे रहे हैं, ये i बराबर ये हो जाएगा आपका, यहाँ हो गया 1/ नीचे क्या लिखा हुआ x²। इसको मैं से बाबू x के पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, क्यों ले रहे कॉमन, क्योंकि 3/4 है, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x के पावर 4 जब कॉमन ले ले बाबू तो अंदर क्या बचा, तो अंदर बचा 1 + 1/x के पावर 4, है ना। और इसका भी पावर क्या है, इसका भी पावर है मेरा 3/4। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्वेश्चन ऊपर में मेरा dx हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए कुछ क्वेश्चन में चेंज नहीं किया, x² तो x² एज इट इज है, इस इक्वेशन में x के पावर 4 कॉमन ले लिए तो इसको वापस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो x के पावर 4 और प्लस का 1 वही आएगा, पावर 3/4 है, समझ में आया। अब देखिए बाबू यहाँ क्या कीजिए, ये हो गया आपका dx और ये आपका क्या हो गया, देखिए यहाँ x के पावर 4 इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, x के पावर 4 के पावर 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा बाबू, तो यहाँ क्या बचेगा x के पावर 3 और x के पावर 3 बचेगा, x के पावर 2 बाहर है तो x के पावर 5 हो गया। और यहाँ अंदरवा क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा अंदरवा 1 + x के पावर -4 और के पावर 3/4,
है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होता। अब क्या कीजिए, अब पुट कर दीजिए, अब कुछ नहीं करना, आप पुट कर दीजिए 1 प्लस एक्स के पावर माइनस का 4 इज इक्वल टू टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 4 और एक्स के पावर माइनस का 5 dx इज इक्वल टू dt, ही ना होगा। अब देखो बाबू, ये हो गया आपका dx डिवाइड बाय एक्स के पावर 5 इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, माइनस का dt बाय 4, है ना। ये देखिए, आप देखिए dx बाय एक्स के पावर 5 तो दिया है, तो यहां मेरा वापस इंटीग्रेशन क्या बन गया, तो इंटीग्रेशन वापस बन गया मेरा dx बाय एक्स के पावर 5 इज इक्वल टू क्या, माइनस का dt बाय 4, तो माइनस का dt बाय 4 और इसको 1 प्लस एक्स के पावर माइनस को 4 को क्या माना है, t, तो ये हो जाएगा t के पावर 3 बाय 4, t के पावर 3 बाय 4, है ना, ये बन गया। अब देखिए बाबू, t के पावर 3 बाय 4 जो लिखा हुआ है आगे ही लिख देते, ये हो गया माइनस का 1 बाय 4, माइनस का 1 बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर 3 बाय 4 को तिरतिरा के ऊपर लेके जाते तो बन जाएगा t के पावर माइनस का 3 बाय 4 dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा बाबू, तो माइनस का 3 बाय 4 है और प्लस 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 में 3 जाएगा तो 1, मतलब ये बन जाएगा आपका माइनस का 1 बाय 4 और ये बन जाएगा आपका t के पावर क्या बटेगा, 1/4 और इंटू में आपका 4 बन जाएगा, है ना, नीचे आएगा 1/4, 4 ऊपर चल जाएगा। चलिए जी, अब देखो बाबू, अब ये चीज बा तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया और t के वैल्यू यहां हल्का सा ऊपर लिख दे रहे हैं, है ना, ये t का वैल्यू ये आ गया आपका इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, ये ऊपर लिख दे रहे हैं बाबू, एरो को साइन डाल दिए, ये हो गया आपका माइनस का माइनस रहा आपका, और ये t के जगह पर क्या पुट कर देना वापस, तो t के जगह पर वापस यही पुट कर दीजिए 1 प्लस 1 बाय एक्स के पावर 4 और के पावर कितना, 1/4 हो गया मेरा आंसर। समझ में आया, कुछ नहीं किया, माइनस और टी के पावर 1/4 आया बाबू, और यहाँ इंटीग्रेशन है तो प्लस का सी आएगा सभी में, है ना, प्लस का सी आएगा आपका, प्लस का सी, है ना। अब देखिए इसको इंटीग्रेशन किए तो माइनस 4 तो 4 कैंसिल हो गए बाबू लोग, यहाँ क्या बचा, माइनस टी के पावर 1/4, तो माइनस और टी कितना माना है, 1 प्लस 1 बाय एक्स के पावर 4, वही लिखे 1 प्लस 1 बाय एक्स के पावर 4 के पावर 1/4 प्लस का सी, यही होगा मेरा क्या चाहिए, इंटीग्रेशन। सिंपल सा क्वेश्चन, समझ में आया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फंक्शन फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम फाइंड करना तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसको एफ डैश एक्स निकालना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स और रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट अंडर 1 माइनस का एक्स, और 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का 1, फिर प्लस का रूट अंडर 1 माइनस एक्स और एक्स का क्या हो जाएगा 1, है ना। अब इसको कीजिए हल्का सा, क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा माइनस का एक्स और यहां हो जाएगा आपका प्लस का 2 इंटू में 1 माइनस एक्स और इंटू डिवाइड में क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स, है ना, ये उधर चला गया बाबू। अब देखो बचवा लोग, यहाँ क्या बन गया, तो ये हो गया माइनस का एक्स और ये हो गया प्लस का 2, तो यहाँ प्लस का 2 कांस्टेंट वाला लिखिए और ये हो जाएगा माइनस का एक्स और माइनस का 2x, तो क्या बन गया माइनस का 3x और डिवाइड में क्या बन गया, तो डिवाइड में बन गया 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स, है ना, ये एफ डैश एक्स आ गया। अब क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमा के लिए मानते हैं कि जो एफ डैश एक्स है वो आपका 0 के इक्वल हो जाए क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। अब उसको मानेंगे 0 के इक्वल बाबू, तो 2 माइनस का 3x जो है और डिवाइड बाय 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो बाबू, ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये चीजों पूरा 0 हो जाएगा और यहां से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, यहां से अगर x का वैल्यू, ये चीज तो 0 हो जाएगा और यहां से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा 2/3 2/3 मतलब 0.66 और यहाँ x का वैल्यू भी दिया है 0 से 1 तक बीच में, तो 0.66 आ रहा, मतलब 2/3 मेरा हो गया x का वैल्यू। अब हमको पता करना है कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है तो वो पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा फिक्स से, तो डबल डेरिवेटिव निकालना है। डबल डेरिवेटिव नहीं निकाल लीजिएगा आप लोग, डबल डेरिवेटिव कीजिएगा इसका और डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद ये पॉइंट ऑफ पुट करना है, तो आप लोग ये कर लीजिएगा ना। चलिए हल्का सा कर देते, फिर आप लोग ये कर लीजिएगा होमवर्क में, है ना। डबल डेरिवेटिव करना, नीचे वाला का स्क्वायर करता है तो नीचे का स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स, फिर नीचे वाला चीज लिखाता है तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स, रूट अंडर 1 माइनस एक्स और ये हो जाएगा ऊपर वाला का 0 माइनस का 3 और फिर क्या होता है माइनस का 2 माइनस का 3x और फिर नीचे वाला का है डिफरेंशिएशन, तो 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स का माइनस का 1,
है ना। बस इसी तरह डबल डिफरेंशिएट करते हैं बाबू लोग, और डबल डिफरेंशिएट करला के बाद आपका आप x इज इक्वल टू 2/3 आया है, तो x इज इक्वल टू 2/3 पुट करेंगे। अगर 2/3 पुट करला के बाद f डबल डैश x जो है बाबू, f डबल डैश x जो यहाँ 2 लिख दीजिए, 2/3 f डबल डैश x निकालेंगे। f डबल डैश x निकाला के बाद x का वैल्यू पुट करेंगे 2/3। अगर ये आपका 0 के इक्वल 0 से बड़ा हो गया बाबू, तो ये बन गया आपका क्या चाहिए, लोकल मिनिमा। और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए 2/3 मेन फंक्शन में पुट कर देंगे, तो निकल जाएगा लोकल मिनिमम वैल्यू। और लेकिन वहीं अगर f डबल डैश x जो है बाबू, f डबल डैश 2/3 अगर लेस देन 0 आ गया बाबू, तो ये बन जाएगा 2/3 क्या चाहिए, लोकल मैक्सिमा। और लोकल मैक्सिमा बना तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए 2/3 मेन फंक्शन में पुट कर देंगे, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन इतना तो कर दिए, इसके आगे जो बाबू HW है, आप लोग से रिक्वेस्ट है ये क्वेश्चन करके आइएगा। समझ में आया। इसके आगे कुछ नहीं करना, 2 बार डिफरेंशिएट करके ये चेक करना है। समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 3 and 4, 2 पॉइंट दिया हुआ है यूजिंग डिटरमिनेंट्स। हमको लाइन का इक्वेशन निकालना। अब देखिए बाबू यहाँ 2 पॉइंट दिया है, हम लाइन का इक्वेशन निकालना है। और लाइन का इक्वेशन निकालेंगे बाबू, लाइन तो इसी तरह रहता है ना, इसी तरह। अब डिटरमिनेंट का यूज करना। अब लाइन इसी तरह रहता है, इसका मतलब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे हम लोग, जो एक पॉइंट तो मानते हैं XY1, एक तो वर्टेक्स मानते हैं, आप लोग को पता होगा। तो लाइनिया का इक्वेशन निकालेंगे बाबू, तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकलेगा, 0। मतलब इस केस में मेरा निकलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है लाइन में, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 0। क्योंकि लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं बाबू, तो लाइन सीधे ना रहता है, तो अगर एरिया बनेगा कहां इसीलिए ट्रायंगल का एरिया इस केस में क्या होता है, 0। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं इस केस में, तो 1/2 पॉइंट लेते हैं आपका XY1, और ये क्या लिखा हुआ है 3 1 1, और फिर क्या है 9 3 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। इसको उधर भेज दीजिए, इसको एक्सपेंड कीजिए, x हो गया ये कॉलम, और ये रो डिलीट, ये हो गया 1 माइनस का 3, और ये हो गया माइनस का y, ये हो गया ये कॉलम, और ये रो डिलीट होगा 3 माइनस का 9, 3 माइनस का 9, और ये हो जाएगा प्लस का 1, ये हो गया ये कॉलम, और ये रो डिलीट 3 तिया का 9 माइनस का 9, 9 माइनस का 9, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। सॉल्व कीजिए, तो 0 हो गया, ये हो गया आपका माइनस का 2x, और ये हो जाएगा 3 माइनस का 9, तो माइनस का 6 प्लस का 6y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और यहां से अगर हम यहाँ 2x इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 6y, इसको उस साइड लेके गए तो बन गया 2x इज इक्वल टू, इसको इस साइड आने दिए तो 6y, और यहां से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा 3y। अब बस यही मेरा क्या निकल गया, लाइन ऑफ इक्वेशन। समझ में आया। ये मेरा क्या निकल गया, लाइन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन का लाइन ही निकालने बोला है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकल गया। समझ में आ गया। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्स वाई 2/2 मैट्रिक्स है, तो सॉल्व करना है फॉलोइंग मैट्रिक्स एक्स वाई। एक्स और वाई का वैल्यू निकालना हमको, जिसमें से 2x दिया हुआ है और 3y प्लस का, अच्छा 2 इक्वेशन दिया बाबू, और इसमें एक्स और वाई का मैट्रिक्स का वैल्यू निकालना हमको, तो नहीं निकाल लीजिएगा। यहाँ 3x है तो इसको मान लीजिए 1 मिनट के लिए 1, और इसको मान लीजिए 1 मिनट के लिए 2। मान लिया। पहलका के क्या कीजिए, तो पहलका में से पहलका को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस कर दीजिए दूसरका में से किसे 3 से मल्टीप्लाई करके। ऐसा करेंगे बाबू, तो पहलका में किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी का 4x और प्लस 3 दूनी का 6y माइनस, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी का 6x और 3 तिया का 9x। 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 तिया का 9x, और ये हो जाएगा माइनस का 3 दूनी का 6y, है ना, इज इक्वल टू, यहां देखो बाबू मैट्रिक्स फॉर्म है, फर्स्ट वाला किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो 2 दूनी का 4, 2 तिया का 6, 2 चौका 8, ये हो गया 0, फिर हो गया माइनस, दूसरा का किससे मल्टीप्लाई किए हैं 3 से, तो 3 दूनी का 6, फिर बन जाएगा 3 एकम 3, और ये बन जाएगा 3 दूनी का 6, और ये बन जाएगा 3 पचे का 15, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ 6y से 6y कैंसिल हो गया, ये बच गया माइनस का 5x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 और प्लस का 6 हो गया 10, और 6 में 6 गया तो बचा 0, 8 में 3 गया तो बचा 5, और 0 प्लस का 15 तो हो गया प्लस का 15। और यहां से अगर x का वैल्यू निकालेंगे बच्चों लोग तो क्या निकलेगा, -5 को सभी से डिवाइड करेंगे तो -2, 5 दूनी का 10, ये हो गया 0, माइनस का 1 और 5 तिया का 15, माइनस का 3,
है ना, ये सभी सारे माइनस में आ जाएंगे, -2 -1 और -3, ये x का वैल्यू निकल गया। और जब ये x का वैल्यू निकला तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, y का मान निकल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से, यहां फ्रॉम इक्वेशन 1 से ही पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे बच्चा लोग, तो बताओ यहां फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं तो x का वैल्यू पुट कीजिए, x का वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी का 4, 0, 2 एकम 2 और 2 तिया का 6, है ना, और फिर क्या प्लस का 3y, तो प्लस का 3y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, तो इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2, 3, 4 और 0, यहां से देखिए, अगर यहां से अगर 3y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो 3y का वैल्यू जो निकालेंगे 3y का वैल्यू निकलेगा मेरा, क्या निकलेगा, ये उधर जाएगा बाबू लोग, तो ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये इधर जाएगा बाबू, तो क्या बनेगा, ये माइनस, इसको इधर से काट दें, नहीं काटते हैं, समझिए, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस वाला, तो हो जाएगा 2 माइनस माइनस का 4, तो 2 प्लस का 4 6 हो जाएगा, ये क्या बनेगा, 3 में 0 जाएगा तो 3 बनेगा, ये बनेगा 4 और प्लस का 2 6 बनेगा, और ये बनेगा 0 प्लस का 6, तो ये हो जाएगा 6, और यहां से अगर y का वैल्यू निकालेंगे बच्चा लोग, तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 दूनी का 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी का 6 और 3 दूनी का 6, ये निकल गया मेरा y का वैल्यू, और x और y का दोनों का वैल्यू निकालना था, निकालने सिंपल क्वेश्चन था, कुछ टफ एंड हार्ड क्वेश्चन नहीं था, समझ में आया। तो आज जो है सो हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस किए और सब क्वेश्चन लेवल वाला क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। तो आज जो है हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, नेक्स्ट डे देखते हैं, अगर ये हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 5 नंबर वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।